हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज यहाँ पर कल का सवाल जो मैंने दिया था आपको, बहुत ही बढ़िया सवाल थे, आप सब ने घर पे किए होंगे। और आज अपन उनसे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल लेके आया हूँ आज भी मैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखो, वो जो कल बताया था मैंने, उसके आगे के बताने वाला हूँ। अच्छे से समझ जाए इसको कि यहाँ पर मैंने बोला था किसी वस्तु को 1300 में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1300 में बेचने पर हुए लाभ से 50% अधिक है। क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर 800 में बेचने पर हुई हानि 1300 में बेचने पर हुए लाभ से, जिसपे से काकी के लगा रहता है, जिसपे से काकी के लगा रहता है, वो अपने लिए क्या होती है, 100% होती है। हमेशा कितने परसेंट रहती है, हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पर ये 100% है और हानि लाभ से 50% अधिक है, मतलब 150%। अब यहाँ पर 2 से 4, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार रेशो निकाल लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर दोनों का अंतर कितना आया, 1300 और 800 का अंतर 500, और यहाँ पर दोनों के अनुपात का योग, ये लाभ और हानि का अंतर है 500, और यहाँ पर हानि और लाभ दोनों का योग है 500। तो इसलिए मैं यहाँ पर अनुपात का योग ले रहा हूँ। 5 से गया 100 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपए का लाभ, और यहाँ पर 300 रुपए की हानि। तो जहां पर भी हानि हो वहां पर जोड़ देंगे, और जहां पर लाभ हो वहां पर घटा देंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया अपने पास, 1000 रुपए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखो ऐसे सवाल में एक और भी दे रहा हूं आपको, किसी वस्तु को 1050 में बेचने पर हुई हानि है ना, उसे 1500 में बेचने पर हुए लाभ से 20% कम है। क्या बोल रहे हो, लाभ से 20% कम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बोल रहा है वो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अब यहां पर 1050 ये तो है हानि, सॉरी हाँ हानि, और उसे बेच रहा है लाभ पर। कितने बेच रहा है वो, 1500 में बेचना है। तो 1500 में हुई हानि 1500 में बेचने पर हुए लाभ से, ठीक कितना कम है, 20%। तो यहाँ पर हानि और लाभ से, तो जिसपे से काकी के लगा, किसपे, लाभ से, लाभ से तुलना हो रही है, तो ये हो गया अपना 100%, और ये 20% कम है मतलब 80, और 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। अब यहाँ पर दोनों का अंतर आया कितना, 450। यहाँ पर हानि लाभ दोनों का अंतर है 450, और यहाँ पर वापिस निकालेंगे दोनों, 5 और 4 9, 9 से 5, 5 चौक 20, 5 के 25। बोलो, हानि और लाभ दोनों के अनुपात का योग, यहाँ पर दोनों का अंतर निकाला, या हानि और लाभ दोनों का योग आया है, यहाँ पर दोनों का योग, और यहाँ पर अनुपात का योग कितना, 5, 5 और 4 9, 9 से 50 बार, 50 का मल्टीप्लाई दोनों में किया, 5 चौक 20, 5 के 25, 250, और यहाँ पर 200। तो 200 रुपए की हानि हुई। तो जहां पर भी हानि हुई है वहां पर मैं जोड़ दूंगा, और जहां पर भी लाभ हुआ है वहां पर घटा दूंगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1250, और इसमें से गए तो भी 1250। 1250 में खरीदी थी, और यहाँ पर 1050 बेची, मतलब 200 रुपए की हानि हुई उसे, और यहाँ पर 1250 में खरीदी थी, 1500 में बेची, मतलब उसे 250 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हानि लाभ से 20% कम है। तो ये कम आ गई अपने पास यहाँ पर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, 1100 में बेचने पर, 1100 में बेचने पर, किसी वस्तु को 1100 में बेचने पर हुई हानि, 1100 में बेचने पर हुई हानि, 1400 में बेचने पर हुए लाभ, 1400 में बेचने पर हुए लाभ से, 1100 में बेचने पर
हुई हानि। ठीक, 1400 में बेचने पर हुए लाभ से 50% कम है। क्या बोल रहा है वो? 50% कम है। ठीक है, अब यहां पर 1100 में बेचने पर हुई हानि, 1400 में बेचने पर हुए लाभ से 50% कम है। तो 50% कम हो जाएगा, तो 100 में से 50 घटाया अपनों ने, कितने हो गए ये? 50। 1100 में बेचने पर हुई हानि और यहाँ पर 1400 में बेचने पर हुए लाभ से, तो ये हो गया से 100%। से कितनी कम है? तो 50% कम है, तो दोनों का अंतर हो गया यहाँ पर 300 और यहाँ पर ये हानि लाभ का योग आया है और यहाँ अनुपात का योग कितना बन रहा है? तो 50 से 1, 50 से 2, 2 ने 1, 3, 3 से गया एक बार और 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो हानि 100 की, लाभ 200 का। तो जहां पर भी लाभ है वहां घटा देंगे और जहां पर भी हानि है वहां जोड़ देंगे अपन। तो यहाँ पर 11 ने 1200 में खरीदा था, 1400 में बेचा तो 200 का लाभ हुआ और 1200 में खरीदा था, 1100 में बेचा तो कितने? 100 रुपए की हानि और ये हानि लाभ से 50% कम आ गई, हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और भी दे रहा हूं मैं यहाँ पर 2400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, कितना बोल रहा है वो? 2400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 2400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 1850 में बेचने पर, 1850 में बेचने पर हुई हानि, सॉरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 1850 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है? से अधिक है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बोलेगा वो? तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहां पर वापस बोल रहा है अपने को 2400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो ये 2400 और 1850 में बेचने पर हुई हानि से, तो यह हानि से, तो ये 100 और ये 20%। इस बार अधिक है तो अधिक ले लिया अपनों ने। 2 से 5, 2 से 6, दोनों का अंतर यहाँ पर कितना हो गया? तो 4 ने 50, 4 ने 5, 550, ये 550 और 6 5 11 से वापिस 50 बार, तो यहाँ 250 ने यहाँ पर 6 पंजे 30, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों में, तो ये 250 और ये 300। तो यहाँ पर जहां पर भी अपने को हानि हो रही है वहां पर जोड़ देंगे और जहां पर भी लाभ हो रहा है वहां पर घटा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 550 बटे 11, 11 से गया था 50 बार, 50 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया। फिर यहाँ पर 2400, 2500 कितने आ गए? 2100, तो 300 का 2100, 2100 रुपए क्रय मूल्य आया है। क्या आया है? ये क्रय मूल्य आया अपना। तो क्रय मूल्य 2100 में खरीद कर 1850 बेचेगा तो 250 रुपए की हानि, और 2100 में खरीद कर 2400 में बेचेगा तो 300 रुपए का उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है क्वेश्चन शुरू से बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है 2400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 1850 बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो यहाँ पर लाभ हानि से 20% अधिक है, तो ये 100 और ये 20% अधिक हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य निकालना आपने, मैंने बोला था क्रय मूल्य हमेशा जब भी अपने को हानि हो, हानि में अपन जोड़ते हैं और लाभ में अपन घटाते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हो उनमें। फिर यहाँ पर हानि से 100, ये 20% अधिक, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, दोनों का अनुपात का योग, और यहाँ पर दोनों लाभ और हानि दोनों का अंतर कितना है? 550। तो ये दोनों का योग हो गया यहाँ पर, ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, हानि लाभ का अंतर आएगा। फिर यहाँ पर दोनों का योग इसके बराबर रखा 50, 50 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, हो जाएगा। बढ़ते हैं इससे आगे अपन। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ अगला क्वेश्चन आया है, एक बेईमान दुकानदार, ये मैंने इस टाइप का बेसिक करा दिया था, अब रिवर्सिबल करा रहा हूं मैं।
ठीक है। अब रिवर्सिबल में क्या है, यहाँ पर तो एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम तोलता है और अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है वो, और उसके बाद में फिर उस पर 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम तोलता है और उस पर 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। इस बार लाभ दे दिया अपने को, तथा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम तोलता है ये ज्ञात करना है। तो अपने को त्रुटि परसेंट दिया है कितना, 11 से 1/9%, तो ये लिखा 11 से 1/9%, ठीक है। और उसके बाद में लाभ कमाता है, त्रुटि कितनी करी तो पता नहीं, सही मान कितना है तो 1000, अब उस पर त्रुटि कितनी कर रहा है तो ज्ञात करना है, ठीक। तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम तोलता है तो वो निकालेंगे। त्रुटि अपने को ज्ञात करना है, त्रुटि परसेंट दिया है, इनटू में 100, 11×99 और 100/9 बराबर में x/1000 माइनस x इंटू 100 से 100, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर 9 उधर जाएगा तो ये 9x और ये इधर आए 1000 माइनस x, अब वापिस माइनस x उधर गया तो 9x प्लस x और ये 1000 कितना हो गया 1000, 9 ने 1 10x बराबर 1000, चलो इधर 0 बराबर में 10x, 0 से 0 मतलब कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम तोलता है तो 100 ग्राम कम तोलता है। अपन ऑप्शन लेकर के भी कर सकते हैं, यहाँ पर त्रुटि की जगह रख सकते हैं अपन 100/1000 माइनस x करेंगे 900 इंटू में 100 0 0 और 9 से उड़ाएंगे 11 से 1/9% आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन उठा करके भी कर सकते हैं अपन, दूसरी विधि है। अब अगला सवाल दे रहा हूं मैं, 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम तोलता है तथा अपने सामान पर 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है। क्या करता है वो 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना कम दिया, तो यहाँ पर देखो ये लिखा मैंने 33 सही 1/3 और त्रुटि x ले ली, सही मान है 1000 माइनस x इंटू में 100। अब उसके बाद में 33 100/3 और यहाँ पर x 1000 माइनस x, अब यहाँ पर इंटू में 100 है तो 100 से 100 गए, अब 1000 माइनस x इधर आए 1000 माइनस x और बराबर में 3x माइनस x उधर जाएगा 1000 माइनस x माइनस उधर हो जाएगा प्लस x, क्या हो जाएगा तो 3 ने 1 4x बराबर 1000 मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम तोल रहा है तो 250 ग्राम कम तोल रहा है वो। अब देखो 250 ग्राम कम तोल रहा है मतलब कितना तोल रहा है वो 750 तोल रहा है, 25 से 3 और 100/3 33 सही 1/3। क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम तोलता है तथा उस पर 33 सही 1/3% लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलोग्राम पे वो कितना कम तोल रहा है, तो कितना कम तोल रहा है तो अपने ले लिया त्रुटि x ले ली, सही मान 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना होता है 1000 माइनस x, 33 से 1/3% लाभ कमाया, 33 या 99 100/3 100 से 100 गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 100 से 100 गए और यहाँ 3 उधर गया 3x और 100 माइनस x इधर आया माइनस x उधर जाएगा प्लस का 4x इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर अगला दे रहा हूँ, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम तोलता है तथा उस पे 25% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है वो इस बार 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम पे कितना कम तोलता है, तो ये लिखा मैंने 25x 1000 माइनस x इंटू में 100 और 25 से गया कितनी बार 4 बार, ये 1000 माइनस x इधर आए और ये इधर हो गया 4x, तो ये 4 ने 1 5x और ये 1000, 5 से गया 20 बार मतलब कितना कम तोल रहा है वो। 3 स्टेप का ही सवाल है और 1 स्टेप का ही सवाल है, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए इतना बड़ा करता हूँ, नहीं तो बाकी इतने में ही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है इतना, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, है ना। ये 2 टाइप के बता दिए मैंने, बाकी कुछ और लास्ट टाइप के रहेंगे तो मैं कल धमाकेदार अच्छे से समझा दूंगा। चलो एक सवाल दे देता हूँ, चलो जो कल मैं बताऊंगा आपको,
300 रुपए में बेचकर लागत का 1/5 लाभ कमाया। ये आज करवाने वाला था हमें और कल करवा देंगे। 300 रुपए में बेचकर लागत का 1/5 लाभ कमाया। तो वस्तु की लागत ज्ञात करो या क्रय मूल्य ज्ञात करो। 300 रुपए में बेचकर लागत का 1/5 लाभ कमाया, तो वस्तु की लागत ज्ञात करो। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट। ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, करना ना भूले और ज़्यादा सपोर्ट करो।